राइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपके लिए स्पेशल ये लेके आए हैं कि हम जा रहे हैं कावासाकी की सेकंड सर्विस कराने अपनी Z900 के। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि भाई पूरा सर्विस कॉस्ट क्या होता है, और भाई एक मिडिल क्लास जैसे लड़के को अगर ये बाइक मेंटेन करनी है, सुपर बाइक लेनी है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक फिलहाल ये व्लॉग भी होने वाला है। इस व्लॉग के लास्ट में आपको बताऊंगा क्या कॉस्ट लगी है, क्या सर्विस कॉस्ट है, क्या लेबर कॉस्ट है, सुपर बाइक में फ्री सर्विस वगैरह नाम का कुछ होता है कि नहीं, और कितने पैसे लगते हैं, और क्या क्या ध्यान में लेके आपको एक सुपर बाइक लेनी चाहिए। चलो बाकी सारी बातें मोटो व्लॉग में करते हैं। और ये हमारा कोल्ड स्टार्ट होते हुए बाइक का। और गाइस तो चलो बाइक में बैठ चुके हैं। टाइम हो रहा है 1:40। मैंने बोला था सर्विस सेंटर वालों को कि मैं सुबह 11 बजे आ जाऊंगा, बट इसके पहले वाला जो व्लॉग था ना खन्ना जी वाला, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी, मैंने व्हीली नहीं डाला था, फिर भी येलो डॉलर आ गया था। तो मैंने उसको फिर से डिलीट करके मैंने बोला भाई अब येलो डॉलर आ ही रहा है तो व्हीली डाल ही देते हैं। तो फिर से व्हीली डाला, ये वो करते करते रात के 4 बज गए। अभी वाईफाई लगा नहीं था हमारे फ्लैट पे, तो मोबाइल से अपलोड करते करते ना लेट हो गया था। उसके पहले पेट्रोल डला लूँ भाई, क्योंकि रास्ते में अब पेट्रोल पंप थोड़ा दूर पड़ेगा और पेट्रोल एकदम ख़त्म ही हो चुका है। लास्ट टाइम याद है क्वीन जी ने डलवाया था, अब हम डला लेते हैं। चेक कर मित्र दी वाइब, चेक कर। रॉन्ग साइड ही चलना पड़ेगा, क्या करें, कैसी मुश्किल है। 1000 का डाल दो यार, 1000। हाँ हो गया। चलो गाइस पेट्रोल डल चुका है, अब सीधे भागते हुए चलते हैं गुड़गांव दिल्ली हाईवे पे। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम वहाँ लेट हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा 360 भी टूटा था ना, तो मैं सोच रहा हूँ 360 भी दिखा दूँ। और मोटो पंक स्टोर भी जाना है, बाइक में कुछ एक्सेसरीज लगवाते हैं यार, क्योंकि जब करोल बाग या दिल्ली जाना होता है तो हम जाते हैं मोटो पंक स्टोर। और ये गुड़गांव को चीरते हुए ये वाला हाईवे बड़ा मज़ा आता है। और एक तो यहाँ जब भी यहाँ ट्रैफिक रहता ही है, तो ट्रैफिक राइडर खेलने में बड़ा मज़ा आता है। ओ भाई ये क्या है, डिफेंडर लैंड रोवर, क्या लग रही है यार, एकदम पावरफुल एसयूवी, नाइस। भाई आज मौसम भी दिल्ली का सही है, 3 दिन से बारिश रही हुई है, और उसके पहले जो बारिश हुई है ना, तो ऐसा बहाव बढ़ा हुआ है पानी का, पूरा दिल्ली डूबा हुआ है। सुर्खियों में न्यूज़ में पता चल रहा है, और हम वहीं जा रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है हमको, कहीं हमको जेट एट ना लेना पड़ जाए भाई, या बुलाना पड़े पनडुब्बी। तो करोल बाग से ही रास्ता जाता है यार। मैं सोचा एक बार क्रॉस चेक कर लूं कि भाई कावासाकी वेस्ट का रास्ता कहीं और से तो नहीं है, तो इसलिए हमने भाई मैप लगा लिया। तो इसके लिए सॉरी, हमें माफ़ कर देना। मैं एक अच्छा नागरिक नहीं रहा NCR वाला, मुझे रोड नहीं पता। ऐसा नहीं है, तेरे ही लिए। तो चलो भाई देख रहे हो गाइस, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। क्या कह रहे हो, व्हीली मार दूं? बन जाएगा मेरा करियर। ये अपाचे वाला भाई बिना हेलमेट पहने पिलियन को चला रहा है। इंतकाम तो देखोगे ना आप लोग, मेरा इंतकाम देखेगी। ऑलराइट, तो यहाँ से शोरूम की वर्षा चालू हो जाती है। यहाँ सबसे पहले आता है सुपर सुजुकी, फिर उसके बाद आता है सुपर मशीन, डुकाटी, BMW, अब आएगी कावासाकी की बारी। कावासाकी, और आ चुके हम भाई कावासाकी पे। तो फाइनली आ चुके हैं कावासाकी वेस्ट। अब यहाँ कराते हैं सर्विस। बाइक आ रही है नीचे, यहाँ बाइक नीचे आते हुए, और भाई साहब क्या लगती है यार बाइक। और आ चुके हैं शोरूम। यहाँ अभी शायद लंच टाइम चल रहा है, बाइक्स ही बाइक्स खड़ी हुई हैं अलग अलग। तो गाड़ी हमारी चढ़ चुकी है ऊपर, और अभी इसका जो पहला मेन इशू आ रहा था, वो आ रहा था ये डिस्क बेंड देख रहे हो आप, ये यहाँ टायर फंस जा रहा है, तो इसका जुगाड़ होगा। बाकी सेकंड सर्विस पे क्या क्या होता है, इंजन ऑयल चेंज होगा, और
थ्रॉटल बॉडी वगैरह क्लीन होगी, तो वो सब के लिए आ गए हम भाई कावासाकी वेस्ट। और गाड़ी भाई साहब क्या खूबसूरत लग रही है, मतलब इससे प्यारी Z900 मैंने नहीं देखी आज तक। तो देखते हैं क्या क्या खर्चे होते हैं। और ये जो एग्जॉस्ट का यहाँ से लीक कर रहा है साउंड कहीं से, तो उसके अंदर जो वो रहता है वॉशर या जो कहेंगे वो लगेगा। और भाई यहाँ से पूरा इंजन ऑयल निकल चुका है, तो इसमें जो लगा था इंजन ऑयल वही वाला फिर से डालेंगे, हाई परफॉर्मेंस वाला। तो जो कावासाकी में पहले डलता था इंजन ऑयल, वो डलता था ये 10W40 जेनुअल ऑयल फुल्ली सिंथेटिक। फिर कावासाकी ने निकाला है एकदम अल्ट्रा प्रीमियम, तो वो है ये ग्रीन कलर के डब्बे में आता है और ये ग्रीन कलर का ही दिखता है। तो ये कावासाकी जेनुअल ऑयल वही है 10W40, लेकिन अल्ट्रा प्रीमियम फुल्ली सिंथेटिक। तो भाई जब हम व्हीली भी अल्ट्रा मारते हैं तो इंजन ऑयल भी क्यों ना अल्ट्रा डलाया जाए। रेट का ज़्यादा फर्क नहीं है, आई गेस 1700 पर लीटर है, ऐसा कुछ है। वो सारी चीज़ मैं बिल लेने के बाद आपसे आराम से घर पे चल के बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ हल्ला भी हो रहा है और सारी चीज़ें बिना कैमरे के मज़ा नहीं आता, तो कैमरे में हाई क्वालिटी में आपको दिखाएंगे। भाई पीछे चल रही है सर्विस, इंजन ऑयल डल चुका है। अब सीधे जब ऊपर का काम होगा थ्रॉटल बॉडी वगैरह का, तब आपको और दिखाते हैं। बाकी बाइक का जो पेडल का था ना, तो पेडल का थोड़ा सीन चेंज हो रहा है कि पेडल जो हमने A1 ग्राफिक्स के वहाँ पे हाइड्रोडिप करवाया था, तो थोड़ी सी बेंड हो गई है। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको ठीक कर दिया गया है। और न्यू प्राइस है उसकी 18,000, और 18 से 20,000 का फटका पड़ सकता है। स्टॉक हेडर का जो साउंड होता है ना, वो लिटरली बहुत ही अच्छा होता है। जो हम ये लगाते हैं फुल सिस्टम एरो वगैरह का, तो मैंने अभी खन्ना जी का आवाज़ भी सुना, वो बेसपन नहीं आ रहा था। तो जो इन लोग का डी कैट रहता है ना, डी कैट का साउंड बहुत बेसी आता है। शायद उसमें फ्लेम कम आते हैं, लेकिन साउंड बहुत बेसी रहता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अब हमने इतना महंगा सेटअप लगाया है SC1R का एंड कैन, और हेडर से उतना अच्छा साउंड नहीं आ रहा। तो मैं देख रहा हूँ किसी के पास स्टॉक एग्जॉस्ट या स्क्रैप हो, बेंड एंड हो, या किसी को पता हो कहीं मिल जाए मुझे स्टॉक एग्जॉस्ट, तो मज़ा आ जाए। गाइस ये है हमारा ओल्ड मॉडल Z900, और इसमें लगा है डी कैट में साउंड सिस्टम बोल रहा हूँ, डी कैट हुआ है इसमें एग्जॉस्ट। तो भाई देखो इसका साउंड थोड़ा और बेसी आता है, तो इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ जो फुल सिस्टम में ना आवाज़ कहीं ना कहीं ट्रेबल मारती है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि लेकिन जो लेटेस्ट वाला मॉडल होता है ना कावासाकी का Z900 का, उसको डी कैट नहीं कर सकते, वो प्रॉपर पूरा वेल्ड रहता है। तो अगर आप उसको काटोगे तो वो ख़राब ही हो जाता है, तो इसलिए मैं करा नहीं रहा था। बट मैं इस कोशिश में हूँ कि मेरे को स्टॉक हेडर्स वाले मिल जाए ना कुछ, क्योंकि देखो अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। इसमें SC प्रोजेक्ट लगा है जो कि फुल खाली है, तो मतलब तब भी ट्रैवल नहीं मार रहा है। साउंड सुन रहे हो, बेसिक पूरा बेस आ रहा है यार। गाइस तो थ्रॉटल बॉडी वगैरह खुल चुकी है, और एयर फिल्टर का भी हाल देखो, बहुत ही भयंकर हो चुका है। अभी मैं सोच रहा था पावर इतनी कम सी क्यों आ रही है, इनटेक अच्छे से हो नहीं रहा है। अब देखते हैं मनदीप सर जी कैसा कमाल करते हैं बाइक के साथ। ओए होए अब साफ लग रही है, एकदम चमचमा रहा है इसके सारे वॉल। थ्रॉटल बॉडी एकदम हो गई है साफ, अब भागेगी भाई भागेगी। चलो भाई रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, और रिजल्ट आ गया A, तो भाई हम पास हो गए हैं। आखिरी बार ये 3rd क्लास में मिला होगा A+। बाकी चलो सेकंड सर्विस भी क्लियर हो गई। ABS वाला इशू आया था, दिखा रहा था एरर, बट अभी ABS ठीक हो गया है, तो उसको क्लियर कर दिए। बाबा चेन देख रहा हो क्या ही क्लीन हो चुकी है, इतना तो मेरा करियर क्लीन नहीं है। तो ये थी हमारी गैस किट, जो टाइट हो के लीकेज कर रही थी प्रॉब्लम, तो नई गैस किट मिल गई है, वो डल रहा है। गाइस तो गाड़ी हमको मिल चुकी है भाई, और टू बी ऑनेस्ट अभी इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो आ रहा है ना, और इवन हेडर का भी गैस किट डल गई है ना, तो साउंड एकदम पैक। देखो एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो चलो बाइक को चलाते हैं भाई। लिटरली बाइक
खिल रही है, खिल। एक नंबर, चेन स्प्रॉकेट वगैरह सब साफ सूफ कैसे कर लेते हैं भाई, पता नहीं। बहुत सही परफॉर्मेंस, तो बहुत सही हो गया बाइक का। बस पानी ना मिले, गाड़ी इतनी साफ है, इसको साफ ही रखें तो बढ़िया है। तो फाइनली अब घर आ चुके हैं, बाइक हो गई है हमारी फुल्ली सर्विस, और जो चलाने में और जो एग्जॉस्ट नोट है ना भाई, बहुत सही हो गया। जो वो रिंग डली थी ना, जो गैस्केट डली हुई थी, उसके कारण से पहले वाली तो एकदम खत्म हो गई थी, साउंड का लीकेज हो रहा था, पॉप एंड बैंग्स बढ़ गए थे, ट्रेबलनेस ज़्यादा आ रही थी, लेकिन लग जाने के बाद और अच्छा साउंड हो गया। तो फाइनली आते हैं बिल पे कि कितना बिल बना है, और ये बिल पता नहीं कैसे फट गया भाई, ये मेरे को भी नहीं पता ये कब हुआ है। तो अभी सुबह उठ के देख रहा हूँ तो बिल फटा हुआ है। तो टोटल जो सर्विस कॉस्ट हुई है, पहले हमारी बाइक में क्या क्या लगा है सेकेंड सर्विस में वो देख लेते हैं। फिल्टर असेंबली, मतलब ऑयल फिल्टर लगता है, चेंज होता है। फिर उसके बाद चेंज होता है हमारा इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का जो पर यूनिट प्राइस है वो है लगभग 1100 रुपये का, आपको 1 लीटर मिल जाएगा कावासाकी अल्ट्रा प्रीमियम इंजन ऑयल, जो कि मेरे ख्याल से जीटी के ऑयल मॉड्यूल का भी जो आता है उससे सस्ता ही है। जीटी का भी 1200-1300 रुपये पर लीटर पड़ता है, ये 1100 रुपये का पड़ रहा है। तो ये कावासाकी का जो अल्ट्रा प्रीमियम इंजन ऑयल है, तो ये हमारे 3 कैन डले हैं, मतलब 3.6 लीटर का डलता है इंजन ऑयल हमारे Z900 पे। तो इसका कॉस्ट आया लगभग 4000 रुपये। और बस सिंपल यही 2 चीज़ लगती है, ऑयल असेंबली और इंजन ऑयल, ये आपका गाड़ी में लगेगा। उसके बाद जो हमारे प्रॉपर क्लीनिंग होती है, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग वगैरह वगैरह, ये सब लेबर चार्जेस में जुड़ता है। और हमारा एयर फिल्टर जो BMC का था, तो हमारे पास खुद रखा हुआ था असेंबली क्लीनिंग किट BMC वालों की, तो वो उसका अलग से चार्जेस हमें नहीं लगाना पड़ा है। बाकी मैंने अलग से क्या लिया है कि सबसे पहले एग्जॉस्ट का जो वो गैस्केट हमने चेंज किया था, जहाँ से एयर लीकेज हो रहा था, तो वो हमें लगभग 1100 रुपये 1200 रुपये की वो पड़ी है। और मैंने थोड़ा रिपिट वगैरह ली थी, तो ये 200 रुपये का ये आइटम हुआ है, बस एक्स्ट्रा ये आइटम हुआ। तो टोटल सामान जो मेरी बाइक में मैंने परचेज किया वो 7600 रुपीज़ का परचेज किया है। और जो लेबर चार्ज है मेन, कई लोगों को लगता है कि सुपर बाइक में भी फ्री सर्विस होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुपर बाइक में फ्री सर्विस वगैरह ना, बुकलेट वोकलेट ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको जाके पेड ही सर्विस करानी पड़ेगी। बट जो हमारी सर्विस थी, जो हमारे प्रोडक्ट थे, उसी के बराबर भाई लेबर चार्जेस भी लगे हुए हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेकंड सर्विस का जो लेबर कॉस्ट है वो 2500 में है। तो 2500 में क्या क्या होता है, पूरा बाइक साफ़ होती है, एक एक जगह WD-40 से सब साफ़ करते हैं, जितना भी कहीं भी ऑयल ग्रीस वगैरह जंग वगैरह लगी हो तो उसको फ्री करने के लिए। बाकी सर्विस चार्ज वो हो गया। चेन ल्यूब एंड क्लीनिंग अलग से उसका पैसा लगता है 400 रुपये। मैंने बोला था मेरे पास रखा हुआ है चेन ल्यूब, मैं उसको कर दूंगा, तो बोले नहीं यहाँ सेकंड सर्विस में करना पड़ेगा। फिर भी 400 रुपये लिया, लेकिन सही में चेन बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, तो वो वर्थ इट लगा। थ्रॉटल असेंबली, तो थ्रॉटल बॉडी पूरी क्लीन होती है, तो उसका भी अलग से 1800 रुपये लगा है। तो टोटल हमारा लग गया है GST मिला के 5500 का ये पड़ा है हमारे लेबर चार्ज, और लगभग 8000 के आसपास हमारा पड़ा है प्रोडक्ट। तो लगभग 13,500 का सर्विस चार्ज लग गया हमें प्रॉपर सेकंड सर्विस Z900 का, जिसमें मुझे 500-600 रुपये का डिस्काउंट हुआ है। तो कुल टोटल अमाउंट मेरा हुआ 12,630 रुपये। तो इतना पे करके आ रहा हूँ मैं। और कहीं आपके यहाँ शोरूम नहीं है तो आपको बाहर से बुलवाना पड़ेगा किसी को भी, सर्विस सेंटर वालों को, तो वो आके आपके घर में होम सर्विस भी कर देते हैं, तो उसका 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है। तो अब ये बात करते हैं कि भाई अगर आप सुपर बाइक ओन करना चाह रहे हैं, आप लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में देना पड़ेगा। तो ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करोगे उतना बेटर रहेगा, और EMI ऐसा करना है कि आपकी इनकम का 20% से ज़्यादा ना हो। अगर आप 1 लाख कमाते हो तभी 20,000 की आप EMI दे पाओगे। जैसे मैं अभी लगभग ऑन एन एवरेज मान लो उतना, तो उतने में मेरी इतनी EMI आ रही है, तो बड़ी मुश्किल से मैं झेल पा रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज 20% आपकी सैलरी से कम ही होना चाहिए अगर आपकी बाइक की EMI है। ऐसा नहीं है कि आप 30-35 हज़ार कमा रहे हैं और एक सुपर बाइक रख ली, क्योंकि सुपर बाइक रखने के बाद भी उसके इतने खर्चे रहते हैं। आप लोग बोलते हो एग्जॉस्ट लगाना, ये लगाना, वो लगाना, मतलब छोटी मोटी चीज़, गैस किट, मतलब एक तांबे की छोटी सी
चीज रहती है जो एग्जॉस्ट के बीच में लग जाएगी, एक तरह से हम उसको कहें वॉशर टाइप, तो वो 1,000 की पड़ रही है। और कुछ भी चीज, और जो हमारा रोटर था रेयर डिस्क का वो घिस गया था, बेंड हो गया था, तो उसका कॉस्ट भी 20,000 जा रहा था। तो सुपर बाइक में भाई सर्विस से लेके स्पेयर पार्ट से लेके काफी महंगे होते हैं। वो कावासाकी है तब भी सस्ता है, और कोई बाइक्स में तो बहुत महंगा होता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो आपके क्या क्वेश्चन है, आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपके क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करूंगा। बाकी बाइक हो गई है रेडी। अब आ रहा है संडे राइड। संडे राइड में हम बहुत जल्द मिलने वाला है बाइकर डॉग से, क्योंकि आप लोग चाह रहे थे बाइकर डॉग, खन्ना ओमकार इन सब के साथ राइड करें। तो कल सुबह जा रहे हैं एकदम ताबड़तोड़ राइड करने। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके फॉलो कर सकते हो। और चैनल पे अब धड़ाधड़ व्लॉग्स आएंगे, एंटरटेनिंग आएंगे, विलीज कट रहेंगी। विलीज के लिए आपको इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा। एक खन्ना ओमकार वाले व्लॉग में मैंने डाल दिया विलीज, क्योंकि येलो डॉलर आ गया था, क्योंकि एक जगह मैंने हाइपर राइडिंग दिखा दी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये लास्ट वीडियो रखते हैं व्हीली वाला। अब से व्हीली नहीं आएगी, अब से प्योर एंटरटेनमेंट और थोड़ा फैमिली टाइप का वैसा व्लॉग रहेगा, फॉर्मेशनल। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज मी कार्तिक उषा साइनिंग ऑफ।